शुक्रिया सुरभि। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी से जुड़ी अहम खबर, व्यास जी तहखाने में पूजा के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई थी। इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं दी है, यह बड़ी खबर है। और अगली सुनवाई तक पूजा पर रोक लगाने से कर दिया है इनकार। आज जुमे की नमाज भी है और कई मुस्लिम संगठनों ने वाराणसी बंद का आह्वान भी किया है। इसके मद्देनजर पूरे वाराणसी में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। जारी रहेगी पूजा, ये कह दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। यानी जब तक इस मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक पूजा अर्चना जारी रह सकती है व्यास जी के तहखाने में। दूसरी तरफ आज जुमे की नमाज भी अदा की जा रही है, तो ज्ञानवापी में नमाजियों की भी भारी संख्या मौजूद है। और व्यास जी तहखाने में पूजा के मामले पर मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अभी पूजा पर रोक से इनकार। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी, यानी अब इस मामले की अगली सुनवाई तक पूजा अर्चना का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। सुनवाई कब है? सुनवाई की तारीख 6 फरवरी तय की गई है। अब 6 फरवरी को सुनवाई होगी और तब तक पूजा अर्चना पर कोई रोक नहीं है, यह हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को इस जगह को संरक्षित रखने को भी कहा है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के भी निर्देश दिए। और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनका रुख करते हैं। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। वाराणसी भी आपको लिए चलेंगे, वहां से हमारे संवाददाता शिवांग माथुर मौजूद हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई के बाद जो फैसला दिया है वो आपके सामने है। वहां से मौजूद है हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव। पीयूष, जरा तफसील से बताएं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है वो साफ तौर पर मुस्लिम पक्ष के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि अभी अगली सुनवाई तक पूजा अर्चना का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, ये क्लियर किया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। कैसे देखा जा रहा है इसे? बिल्कुल समीर, देखिए, मुस्लिम पक्ष की ओर से तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की गई थी पूजा अर्चना पर, और हाईकोर्ट ने किसी भी तरह से रोक लगाने या हस्तक्षेप करने का आदेश नहीं दिया। उसकी वजह यह थी कि एक तकनीकी खामी मुस्लिम पक्ष की ओर से की गई थी। उन्होंने 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी, जबकि इस मामले में जो निचली अदालत थी उसने सबसे पहला आदेश 17 जनवरी को दिया था, जो रिसीवर की नियुक्ति थी। तो ऐसी स्थिति में जहां से मामला शुरू हुआ था उसको चुनौती देने की बजाय उन्होंने 31 जनवरी के आदेश को, जो पूजा अर्चना से संबंधित था, उस पर आदेश को उसको उन्होंने चुनौती दी। और हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि ऐसी स्थिति में जब तक कि आप अर्जी को संशोधित नहीं कर देते तब तक इस मामले में हम कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। दोनों पक्षों को हाईकोर्ट ने सुना और उसके बाद हाईकोर्ट ने ये निर्णय लिया कि वो 6 फरवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा दोपहर 2 बजे। और तब तक के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रखने के लिए यूपी सरकार को निर्देश दिया। खासतौर पर कहा कि कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। साथ ही डीएम को भी निर्देश जारी किए गए हैं। और इस मामले में मैं आपको और एक बात बता दूं, जो आप पहले सवाल पूछ रहे थे कि इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम का जो मसला है क्या वो कहीं आड़े आता है? बिल्कुल नहीं। इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि 1993 में व्यास जी वहां काबिज थे उस तहखाने में, और सिर्फ ये एक कब्जे से हटाए जाने और वहां पुनर्स्थापित किए जाने का मामला था, जिसको लेकर के व्यास बंधु की ओर से पिटीशन की गई थी लोअर कोर्ट में। और उसके बाद लोअर कोर्ट ने उस पर बाकायदे आदेश जारी कर दिया, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा था। ठीक है, ठीक है। बहुत तफसील से आपने बता दिया पीयूष कि ये पूरा मामला आखिर है क्या और किस तरह की टेक्निकलिटीज इस पूरे मुकदमे से जुड़ी हुई थी। शिवांग का जल्दी से रुख करते हैं। शिवांग, क्योंकि आज वाराणसी के लिए एक बड़ा दिन इस लिहाज से भी माना जा रहा था कि एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला ही आना था जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, दूसरा जुमे का दिन है, तो जुमे के रोज भारी संख्या में नमाजी ज्ञानवापी मस्जिद में पहुंचेंगे नमाज अदा करने के लिए। इस लिहाज से भी आज का दिन अहम था। वहां से क्या अपडेट आप दे सकते हैं? नमाज हो गई? देखिए, जो
जी बिल्कुल, नमाज जो है वो अदा कर दी गई है और इसीलिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ भी है। जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन है वो लोगों को बाकायदा यहाँ से निकालने का काम कर रहा है। ज्ञानवापी परिसर का ये इलाका है जहाँ से धीरे धीरे करके जो लोग नमाज अदा करने के लिए गए थे, क्योंकि बहुत भारी भीड़ वहाँ पे एकत्रित हो गई थी, इसीलिए फिर कुछ लोगों को दूसरी मस्जिदों की तरफ डाइवर्ट भी करना पड़ा। और अब आप देख रहे हैं कि लोग बाग नमाज करके मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं और उनको अपने अपने घरों की ओर भेजा जा रहा है। पुलिस प्रशासन बहुत चौकन्नी थी, खासतौर पे इस वजह से भी क्योंकि उसी परिसर के अंदर काशी विश्वनाथ का मंदिर भी सटा हुआ है और वहाँ भी लगातार हजारों की तादाद में दर्शनार्थी सुबह से ही बने हुए हैं। ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है उनको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे उनकी सुबह से तैनाती की गई है। बाकायदा तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं सुबह से और लगातार इस पूरे इलाके का जायजा ले रहे हैं कुल मिला के। लेकिन अब जो स्थिति कोर्ट ने साफ कर दी है और कोई रिलीफ नहीं दिया है मुस्लिम पक्षकारों को, तो वो अपनी अपील को अमेंड करके अब 6 तारीख को फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर अपील करेंगे। बिल्कुल, 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे से इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई होगी, यानी व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहेगा या फिर इस पर रोक लगेगी, ये 6 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट तय करेगा। सीधे आपको लिए चलते हैं, प्रयागराज से हमारी संवाददाता इस वक्त प्रीति भी मौजूद हैं। प्रीति, कुछ जानकारी आप दे पाएंगी, आज अदालत में पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी, क्या क्या हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से सुनवाई पहले जब शुरू हुई तो मुस्लिम पक्ष को पहले वो अपनी दलील रखने के लिए कहा गया। तो जब मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी तो कोर्ट ने उस पर जो उनके खिलाफ जो सबसे बड़ी जो बात गई वो ये, कोर्ट ने उनसे पूछा कि जब रिसीवर नियुक्त किया गया था तब आप लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया था। ये सवाल जो है मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट ने किया और उसके बाद में ये जो डेट है वो 6 फरवरी की आगे जो डेट दी गई, अगली सुनवाई की जो डेट है वो 6 फरवरी दी गई। हालांकि 6 फरवरी तक जो वहाँ पर जो पूजा अर्चना जो की जा रही थी तहखाने में वो जारी रहेगी। ये मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका वहाँ पे लगा क्योंकि पूजा अर्चना जारी रहेगी। और उसके अलावा जो महाधिवक्ता से कोर्ट ने ये भी पूछा कि अभी जो है वहाँ की कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो वहाँ पर कैसी है, तो उन्होंने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है, सब कुछ सामान्य है। तो उन्होंने उसको ये भी आदेश दिया, हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें, उसकी नज़र उस पर रखें और डीएम को ये जो पूरी जो जिम्मेदारी है वाराणसी ज्ञानवापी की, पूरी जिम्मेदारी उस सुरक्षा व्यवस्था की उनको सौंपी गई। और हालांकि बिल्कुल यहाँ पर यानी एक तकनीकी पहलू जो है वो ये निकलकर सामने आ रहा है कि 17 जनवरी को जब रिसीवर की नियुक्ति की गई थी तो वो 17 जनवरी वाला ऑर्डर था और 31 जनवरी का जो ऑर्डर आया उससे तो चुनौती दी गई, लेकिन 17 जनवरी को पहले चुनौती नहीं दी गई। ये पूरा मामला जो है ये अगेंस्ट गया है मुस्लिम पक्ष के और यही वजह है कि अब अगली जो तारीख दी गई है 6 फरवरी की उसमें पूरे मामले की सुनवाई होगी।